देश में फिलहाल चीन और नेपाल की सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। लद्दाख क्षेत्र और असम में जहां लगातार चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की सेनाएं फिलहाल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे साल 2017 में डोकलाम विवाद के वक्त था। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन बॉर्डर पर तेजी से सैनिकों की संख्या और एयरबेस बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि चीन की तकनीक भारत से कहीं ज्यादा विकसित है। उसके पास ऐसे हथियार भी हैं जो तकनीकी मामले में ज्यादा एडवांस्ड हैं। लेकिन भारत के बेड़े में अब एक ऐसा विनाशकारी या कहें ताकतवर मशीन जुड़ गई है जो मिनटों में चीन के छक्के छुड़ा देगी। भारत का ये नया हथियार पलक झपकते ही चाइना की तमाम विकसित हथियारों को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की इस नई शक्ति के बारे में बताएंगे, जिसको हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। अगर चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो वायुसेना में शामिल भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र चीन पर काल बनकर टूटेगा। सिर्फ टूटेगा ही नहीं बल्कि ये दुश्मनों को खाक में मिला देगा। इसके आगे चीन के बड़े से बड़े लड़ाकू विमान टिक भी नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी भारत की इस नई ताकत के बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। वायुसेना में शामिल हुआ तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन। तेजस की ताकत से कांप उठेगा दुश्मन। भारत और चीन के बीच बन रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत में बने पूरी तरह से स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स रखा गया है। दरअसल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ सुलुरु एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना प्रमुख ने तेजस में उड़ान भरी थी। फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन LCA तेजस विमानों से लैस है। वैसे तो तेजस पहले से ही वायुसेना में शामिल है, लेकिन अब इसकी एक नई स्क्वाड्रन बना दी गई है। भारतीय सेना में तेजस लड़ाकू विमान के आने के साथ ही चाइना और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की नींद उड़ा दी है। इसकी खास बात यह है कि इसे वायुसेना की ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। वायुसेना के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट तेजस पलक झपकते ही आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाता है। ये छोटा जरूर है, लेकिन कई खूबियों से लैस है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर तेजस की खासियत क्या है। तेजस की सुपरसोनिक रफ्तार 1.8 मेक, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान, 9,500 किलो वजन उठाने में सक्षम, लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम, कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर सटीक वार। HAL ने नए तेजस विमान को जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस किया है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन जाम न हो पाए। इसके निचले हिस्से में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। इन हथियारों में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, हवा से धरती पर मार करने वाले मिसाइल, हवा से पानी पर हमला करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में दूसरे लड़ाकू विमानों को मारने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और बम शामिल है। तेजस हल्का होने के साथ साथ छरहरा भी है और इसकी रफ्तार भी काफी तेज है। इसकी ये खासियतें ही इसे हवा में उड़ने वाला एक आधुनिक विमान बनाती हैं। ये समंदर के ऊपर, राजस्थान के रेगिस्तान में, कश्मीर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाकों में भारत के सामने आने वाली हर चुनौती का माकूल जवाब देने की ताकत से लैस है। देश की सरहद पर अभी जो हालात चीन के साथ चल रहे हैं, अगर ऐसे हालातों में चीन से युद्ध होता है तो तेजस इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। चीनी फाइटर प्लेन थंडर को टक्कर देगा तेजस। भारत और चीन के बीच जो तनातनी चल रही है और चीन जिस तरह से सरहद पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, उसको देखकर लगता है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें तेजस अहम भूमिका निभा सकता है।
दरअसल चीन के पास थंडर जैसा आधुनिक फाइटर प्लेन है जिसकी सीधी टक्कर तेजस से होगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो दोनों विमानों के इंजन की क्षमता एक जैसी है। हालांकि कुछ मामलों में तेजस JF-17 थंडर से काफी आगे है। सबसे पहली बात तो ये है कि तेजस एक उड़ान में 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि थंडर 2037 किलोमीटर की दूरी। तेजस जहां 2500 किलो तेल लेकर उड़ सकता है, वहीं थंडर 2300 किलो तेल लेकर ही उड़ान पर जा सकता है। इन चीजों के अलावा तेजस जहां हवा में ही तेल भरवा सकता है, वहीं JF-17 ऐसा नहीं कर सकता। सबसे अहम बात यह है कि तेजस 460 मीटर चलने के बाद ही हवा में उड़ सकता है, जबकि चीनी विमान को ऐसा करने के लिए 600 मीटर की दूरी तय करनी होती है। यानी अगर युद्ध में चीन अपने थंडर फाइटर प्लेन को उतारता है तो उसका काम तेजस ही तमाम कर देगा। चीन के J-20 स्टील्थ विमान से तेजस का मुकाबला। चीन की वायुसेना में सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन J-20 स्टील्थ विमान को माना जाता है। चीन ने चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर को जुहाई एयर शो के दौरान पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था। हथियारों के साथ इसका वजन करीब 32,000 किलो होता है। J-20 कम और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा इसकी तकनीक को चाइना ने इतना खुफिया रखा है कि एयर शो के दौरान भी चाइना ने इसे एयरपोर्ट पर नहीं उतारा था। उसको डर था कि इसकी तकनीक लीक हो सकती है। चाइना के इस 5वीं पीढ़ी के विमान की सीधी टक्कर तेजस से होगी। तेजस 4थी पीढ़ी का विमान है जो J-20 से नीचे है, लेकिन तेजस अपनी स्पीड और घातक मिसाइलों से चाइना के इस स्टील्थ प्लेन का सामना कर सकेगा। हालांकि युद्ध के दौरान तेजस इन सब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि तेजस को खासकर पहाड़ी इलाके में ही लड़ाई के लिए विकसित किया गया है। उसके लेजर गाइडेड बम और कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है।